हेलो स्टूडेंट्स। बेटा 12th अकाउंटेंसी के अंदर आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। बेटा पिछले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल इसके बारे में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप होती है उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम सीखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि जो पुराने पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब कि जो पार्टनर पहले से चले आ रहे हैं, उन पार्टनर के अंदर यदि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत क्या करते हैं, उनके बीच में जो पहले जो एग्रीमेंट था ना वो उसको तोड़ करके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि वो बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होता है ये, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले बेटा जब भी कोई पुराना पार्टनर है यदि उनके बीच में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले पढ़ते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या जिसे कि बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। बेटा हम जानते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप होती है कि जितने भी उसके अंदर जितने भी पार्टनर, जितने साझेदार हैं, उन सब के बीच में जो एग्रीमेंट है, किस चीज़ का एग्रीमेंट, प्रॉफिट को डिवाइड करने का जो एग्रीमेंट है। प्रॉफिट के अलावा बेटा पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था, उनके बीच में बहुत सारी चीज़ों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप, साझेदारी। वो क्या कहलाती है बेटा, साझेदारी कहलाती है। यदि उस साझेदारी के अंदर उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या हुआ था, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, यदि उस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंजमेंट होता है, क्या होता है, एग्रीमेंट के अंतर्गत यदि कोई भी चेंजमेंट होता है तो चेंजमेंट होते ही क्या हो जाता है, जो पहले वाली जो साझेदारी थी बेटा, वो उनके भी जो एग्रीमेंट था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है उस दिन, और नया एग्रीमेंट वहां से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जो नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसे क्या कहा जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है, वो पुनर्गठन कहलाता है। The change in the agreement results in change the relationship among the partners। उनके बीच में कहता है एग्रीमेंट के अंदर जो चेंजमेंट होगा तो उनके जो आपसी रिलेशनशिप है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है क्या होगा बेटा, चेंजमेंट होगा ही होगा। तो कहता है कि वो कौन कौन से आधार है जब पार्टनरशिप साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, कि कौन कौन सी कब कब होता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, कब कब किस किस कारण से होता है, क्या कौन कौन सी है, चेंज इन द। सबसे पहला तो यही है बेटा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहता है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यदि उसके अंतर्गत क्या हो गया, चेंजमेंट हो गया, चेंजमेंट होते ही क्या होगा, पुरानी जो उनका एग्रीमेंट था वो खत्म, नया एग्रीमेंट वहां से शुरू हो गया, तो इसके कारण भी क्या हो जाता है, साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है बेटा, पुनर्गठन, पुनर्निर्माण से कहा जाता है, वो हो जाता है। दूसरा हमारा है एडमिशन, और कब होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। दूसरा कब होता है बेटा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तीसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर।
नेक्स्ट amalgamation of two firms to partnership firm. Amalgamation of two partnership firm. एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म कहता है जो साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है वो कब कब होता है? वो होता है बेटा जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या होता है कि तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत क्या होता है, चेंजमेंट होता है। तब क्या होता है, जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत क्या होता है बेटा, चेंजमेंट होता है तब। दूसरा है जब कोई भी नया पार्टनर फर्म के अंदर क्या लेता है, एडमिशन लेता है तब। तीसरा होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई भी पार्टनर क्या होता है फर्म के अंदर से रिटायरमेंट लेता है तब। नेक्स्ट है अपना डेथ हो, यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण भी होता है। नेक्स्ट अपना एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जब दो पार्टनरशिप फर्म है उनका क्या हो जाता है, सम्मिलन हो जाता है, विलय, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, तो उसे तब भी क्या होता है, हमारी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। क्यों होता है बेटा, जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत चेंजमेंट हुआ तो क्या हुआ, पुराना जो ठहराव था, जो एग्रीमेंट था वो खत्म, नया एग्रीमेंट वहां से स्टार्ट होगा, इसलिए क्या होगा, फर्म का पुनर्गठन हो गया। जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो उसका हिस्सा नए पार्टनर को भी मिलेगा। प्रॉफिट के अंदर हिस्सा किसको मिलेगा, नए पार्टनर को मिलेगा। नए पार्टनर को जब हिस्सा मिलेगा तो किसी ना किसी पार्टनर को अपना हिस्सा काटना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, तो उससे भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंतर्गत क्या होता है बेटा, चेंजमेंट होती है। इसके कारण भी क्या हो जाता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। नेक्स्ट है अपना रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जो पार्टनर है वो फर्म को छोड़कर चला जाता है। जब कोई पार्टनर क्या करता है, किसी भी फर्म को छोड़कर चला जाता है तो फर्म को छोड़कर जाने से क्या होगा, उसका जो हिस्सा होगा वो शेष बचे हुए पार्टनर को मिलेगा। इसके कारण भी क्या होता है, इसके कारण भी क्या होगा, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट वहां से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपना डेथ ऑफ ए पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने से उसका हिस्सा क्या होगा, आगे जब प्रॉफिट होगा तो वो एक पार्टनर कम हो जाता है, कम होने के कारण उसका हिस्सा क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर उनको मिलेगा। इस कारण भी क्या हो जाता है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट वहां से क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अपना एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, कि जब दो पार्टनरशिप फर्म हैं वो एक दूसरे की कंपटीटर हैं, एक दूसरे कंपटीटर हैं, तो उससे क्या होगा, वो दोनों आपसी समझौता कर लेते हैं कि भाई हम दोनों फर्मों को मिलाकर एक कर लेते हैं और सारे के सारे उसके क्या बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। तो इसके कारण भी उनके जो क्या है, उन दोनों का अलग अलग एग्रीमेंट था, अब उन दोनों का इकट्ठा एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट जब नया बन जाता है, नया एग्रीमेंट होते ही फर्म का क्या हो जाता है बेटा, पुनर्गठन हो जाता है। तो ये था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या था बेटा, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, की पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, तो ये 5 कंडीशन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट होता है तब। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यदि किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यदि कोई पार्टनर वो क्या करता है, उस फर्म से रिटायरमेंट लेता है तब। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब। और एमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जब दो फर्में होती हैं उनका सम्मिलन हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाता है। नेक्स्ट है अपना चेंज इन, अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, मतलब इस चैप्टर के अंदर, जो पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसके कारण चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या होता है बेटा, कई बार जो पुराने साझेदार होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है पहले से ही। पुराने साझेदार, क्यों, साझेदारी पुराने समय से चली आ रही है तो जाहिर सी बात उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। लेकिन अब उनके बीच में एग्रीमेंट के अंदर सारी आपसी सहमति से क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। एग्रीमेंट के अंदर क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं।
तो वो चेंज करेंगे तो क्या करें वो, और चेंज किसके अंतर्गत करना चाहते हैं, क्यों कहते हैं भाई नहीं हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ये है अब वो ये नहीं रहेगा, वो क्या है हम अलग अलग और दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेंगे, मतलब कि उसके अंदर चेंजमेंट करेंगे। वो चेंजमेंट क्यों करते हैं बेटा, भाई फर्म चलने लग रही है तो उसके अंदर पहले हो सकता है पहले किसी पार्टनर ने कम पैसे लगाए हों, बाद में उसने फर्म को और पैसे दे दिए हों, फर्म के अंदर उसने अपनी कैपिटल में इंक्रीज कर लिया, या किसी और कारण से यदि वो क्या करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो उसके कारण किस किस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहता है जब उनके क्या होगा, जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो फर्म के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमने किस किस चीज़ की एडजस्टमेंट हमने करनी है। उन पार्टनर का जो बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस निकालने के लिए हमने किन किन चीज़ों के अंदर क्या करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो कौन कौन सी है बेटा। तो उस समय पर हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे निकल के आते हैं जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंजमेंट करते हैं, तो उस समय उस दौरान हमारे सामने बहुत सारे मुद्दे निकलते हैं। तो हमें जब कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंजमेंट होगा तो हमने किन किन चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अब देखते हैं वो एडजस्टमेंट कि हमने क्या क्या निकालना पड़ेगा इस चैप्टर के अंतर्गत। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट। एडजस्टमेंट हम कौन कौन सी करते हैं इन द एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner। हमने किन किन चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या निकालना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और दूसरा हमने क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की क्या करना पड़ेगी ट्रीटमेंट, या अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की भी क्या करना पड़ेगा हमें ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग द गुडविल। नेक्स्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनका रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक चीज़ और करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो कैपिटल है उसकी भी हमने क्या करनी पड़ेगी बेटा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कहता है जब चेंज इन प्रॉफिट, पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो चेंजमेंट करने के दौरान हमने इन चीज़ों के अंदर क्या करनी पड़ेगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या करने
एडजस्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्योंकि बेटा पहले जो जिस अनुपात के अंदर, जिस रेशियो के अंदर वो पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करने लग रहे थे, उस रेशियो के अंदर चेंजमेंट होगा, तो चेंजमेंट होने से किसी का हिस्सा बढ़ेगा, किसी का हिस्सा घटेगा। तो जिसका हिस्सा घटेगा वो क्या करता है, सैक्रिफाइस करेगा, और जिसका हिस्सा बढ़ेगा वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो हमने पहले वो रेशियो निकालना पड़ेगा, कौन कितना सैक्रिफाइस करने लग रहा है और कौन कितना गेन करना पड़ रहा है। इसके पश्चात अकाउंटिंग द गुडविल, हमने क्या करनी पड़ेगी, गुडविल है उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग हमें। क्योंकि बेटा अब तक जो गुडविल थी वो हमारे पुराने प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से थी, उसको पुराने प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा, और जो आगे जो गुडविल होगी उसको नए प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा। तो हमने जो गुडविल है तब तक कि हमने गुडविल है उसकी भी क्या करनी पड़ेगी बेटे, हमने अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, की हमने जितने भी फर्म के अंदर रिजर्व रख रखे हैं या हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड प्रॉफिट है, इन दोनों चीज़ों को भी अब तक का जो था वो हमने पुराने रेशियो के अंदर डिवाइड करना है, और बाकी जो आगे जो हम रखेंगे उनका भी क्या करना पड़ेगा, हमने उन आगे के हिसाब से करना पड़ेगा, और नई रेशियो के हिसाब से करेंगे तो उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है बेटा अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं अब तक उनका मूल्य कुछ और था, अब हम यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजमेंट करने लग रहे हैं तो उसके कारण उनके हमने जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनका दोबारा मूल्यांकन करना पड़ेगा, और नए मूल्यांकन के आधार पर ही हमने उनके पुस्तकों में क्या करनी पड़ेगी बेटा, एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है हमारी, हमने पुरानी कैपिटल कितनी थी उसकी भी क्या करनी पड़ेगी बेटा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कि इन सब के कारण उनके कैपिटल के अंदर क्या क्या चेंजमेंट हुआ हमने वो भी करके दिखाना पड़ेगा। तो ये जब चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होता है तो हमने इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें निकालनी सीखेंगे और इन सारी चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, यही हमारा काम है। ठीक है, तो कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को करना सीखेंगे। तो आज आपने सिर्फ यहीं तक का करना है। यहाँ तक यदि आपके बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आपने नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सलूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।